कि मेरे को है ना दिखावा मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि मैं है ना जो भी काम करता हूँ अल्लाह का नाम लेके शुरू करके ख़त्म कर देता हूँ। लेकिन ये फिर मुझे मालूम हुआ जो दिखा वो बिका, जो दिखा वो बिका। कुछ लोगों ने मुझे समझाया कि भाई कलीम भाई आपने अंधेरे में इतने काम किए, वो काम कुछ काम के नहीं है, दिखावा करो, ऐसा प्रोग्राम करो कुछ लोगों को मालूम होना। इसलिए ये प्रोग्राम मैंने इतना बड़ा ये रखा है आज, और आप लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। आप लोगों ने मेरा साथ दिया और मेरी हिम्मत बढ़ाई। इस दिवाली रिच मेन शूज़ का धमाका, जिसमें नेशनल और इंटरनेशनल ब्रांड की फुटवेयर अपने तमाम परिवार वालों के लिए खरीदिए। रिच मेन शूज़ जो कि महेश बैंक के सामने एसपी रोड कच्ची बाज़ार परभनी। 4 नवंबर 2022 को परभनी शहर की काउंसिल, परभनी महानगर पालिका काउंसिल का पिछला जो प्रभाग नंबर 8 है, जो कि शफीक मिल्लत साबिका हाउस लीडर परभनी महानगर पालिका के साबिका उप महापौर सैयद समी उर्फ माजूलाला साहब, इनका ये प्रभाग है। और उन्हीं के साथ में साबिका सभापति कलीम अंसारी साहब, उमर चाउस साहब और वेखार लाला साहब, इन चारों सम्मानीय साबिका कॉरपोरेटर का ये वार्ड है। और यहाँ पर विकास काम 5 सालों में भी हुए हैं, और लगातार अभी पीरियड ख़त्म होने के बाद भी यहाँ के कामों का, उद्घाटनों का जो सिलसिला है वो लगातार चलता आ रहा है। हमारे साथ में स्थानिक नागरिक है इसी प्रभाग के शेख जावेद साहब, उनसे बात करते हैं। जावेद भाई, ये जो चारों कॉरपोरेटर है आपके प्रभाग के जो थे, और इस बारी में फिर एक बार लोगों का ऐसा रुझान यहाँ पर लग रहा है कि फिर एक बार भारी बहुमत से लोग इनको चुनकर देंगे, क्या कहना चाहेंगे? आज का जो रोड के काम का उद्घाटन हो रहा है, क्या हमारे कलीम भाई जो है, हमारे 25 साल से हम उनके कांटेक्ट में, कलीम अंसारी साहब के। और इस बार 2017 में जो इलेक्शन हुए, माजूलाला वेखार साहब जो भी 4 नगर सेवकों के पास में आए, चारों परभनी के एक महार अच्छे हस्तियाँ, चारों ने अच्छा काम किया परभनी में। और हमारे जो वार्ड के लोग हैं, हम पीछे काले वार्ड में थे, पीछे के हिस्से में हम, तो हमारे कुछ 3 गलियाँ ऐसे हैं जो 25-30 साल से यहाँ पर कोई काम नहीं हुआ था। मरहूम जलालुद्दीन साहब, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, उनका थोड़ा रुझान था जो हमारे वो वार्ड उनके अंडर में ना आते हुए वो थोड़ा बहुत काम करते थे उन वार्ड का, मगर वो वार्ड को कलीम भाई ने और माजूलाला ने उस पर नज़र डाली, उस पर मेहनत की है। और 25-30 साल के बाद उन 3 रोडों का ऐसा काम किया अल्लाह फजल करम से कि और 30-40 साल देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और आज जो उद्घाटन कलीम अंसारी साहब ने जो किया है, आज 20 लाख का जो फंड लाया उन्होंने, माशाल्लाह बहुत अच्छा काम करते हैं उन्होंने। और हम कुछ भी काम रहा वार्ड का, लाइट का हो, पानी का मसला हो, कचरा का हो, कहीं जानवर मर जाते हैं, हम कलीम अंसारी साहब को फ़ोन करते हैं, वो 10 मिनट के अंदर हमको जो है तो मदद वहाँ पर मुहैया कराते हैं। वार्ड के अलावा बाहर और परभनी शहर के अंदर की बात कर रहा हूँ आपको, वार्ड का छोड़कर परभनी शहर में कहीं भी कुछ प्रॉब्लम होती है तो हम उनको कॉल करते हैं, वो हमारी बिल्कुल मदद करते हैं। तो हम चाहते हैं कि आने वाले इलेक्शन में इंशाअल्लाह ये हमको, और इनके साथ में जो भी नगर सेवक हमारे साथ माजूलाला साहब है, जो भी है, ये हमको चाहिए। और इंशाल्लाह परभनी में हर नगर सेवक की सोच इनके सर की होनी चाहिए, जो अपना वार्ड ना होते हुए भी वहाँ पर काम करने की ताकत रखते हैं और काम करते हैं। नाज़रीन, परभनी शहर, परभनी ज़िले के बस स्टैंड के सामने माने टावर, दिव्या लॉज के नीचे एनएमसी वेदना मुक्त केंद्र, जो कि पुराने से पुराने दर्द को 15 से 20 मिनटों में ठीक करने का हुनर रखते हैं। ऐसी मशहूर मारूफ शख्सियत शेख इमाम, ये अपनी जादुई टच से और एक्यूप्रेशर और चेयर प्रैक्टिस के ज़रिए से लोगों का पुराने से पुराना बदन का दर्द 15 से 20 मिनटों में ठीक कर देते। हमारे साथ इसी प्रभाग 8 के स्थानिक रहवासी सैयद साबिर अली है, उनसे बात करते हैं। साबिर भाई, कैसे काम हुआ है आपके प्रभाग में? चारों ही कॉरपोरेटर ने कैसे काम किया, और आज जो 4 नवंबर को उद्घाटन हुआ है रोड का, क्या कहना चाहेंगे? कैसे? पहले मैं अस्सलाम वालेकुम सबको सलाम करता हूँ। ये वार्ड के अंदर जो काम, जैसे जनरल जो अपन कॉर्पोरेटर से जो उम्मीद रखते उससे तो कई ज़्यादा काम होते हैं, जैसे सिलाई का काम, गट्टू का काम, रोड सीसी का काम है। ये काम तो जो है ना, इनके तो मैं बोलूँगा परभनी में नंबर 1 के है। उसके अलावा इनके जो बहुत से जो सोशल वर्क है, जैसा उसमें ब्लड बैंक है, ब्लड बैंक ये कई कैंप लगाए कि उन्होंने ब्लड को, जो ब्लड का डोनेट करे, बच्चों को जमा करे। इनकी जो कंपनी इनकी ऐसे बच्चा है कि वो कभी भी आधी रात को आए थे यार, इनको भी 12 साल से 10 से 12 साल हो गए उन्होंने जो है ना ब्लड कैंप का ले रहे। फिर इलेक्शन की यादी के अंदर एंट्री करना, राशन कार्ड के मसले कुछ रहे तो वो तहसील के अंदर, फिर तुम्हारे नहीं किया पासपोर्ट वगैरह, ये जितने भी जो काम है, जो अपने को नहीं करा, जो भी काम है कभी नहीं, हाँ कभी भी जो है ना हो जाता है। हमको ऐसा लगता है कि भाई हम ही चुन के आए, यकीन मानो, मैं इनको नहीं किया कभी भी जो है ना बोल दिए रात के 4 बजे भी
2, 3, 4 बजे कभी भी फ़ोन लगा, इन्होंने बिल्कुल हाजिर है। और हाजिर रह के इनसे जितना पॉसिबल हो सकता है उतने काम मैंने देखा अपनी लाइफ में। और मेरे को सबसे बड़ा काम उनका ये अच्छा लगा, जब मोइन महल्ले से कालेवार में जाते थे तो वहाँ नहीं क्या नाले का पानी जो जमा होता था, आतराफ में पूरे मुस्लिम और पूरे नमाजी लोग थे, और उतरना करना इतनी तकलीफ थी उनको, छीटे आना करना, वो काम जो इन्होंने करे मेरे को नहीं लगता था कि वो पॉसिबल है। वो क्योंकि 2 बार काम हुआ, 2 बार भी फेल हुआ। ये लोगों ने काम करे अल्लाह के एहसान से जो है ना, वो नाली इतनी बेहतरीन हो गया, समझो वहाँ कोई पानी वो बिल्कुल जगह अच्छी हो गई। वो मेरे को इनके काम नहीं किया, बहुत मेरे को इनके पसंद है काम। और ये जो है ना, इनमें कोई घमंड अकड़ ये लोगों में नहीं है भाई। चारों में भी मैं देखा अल्लाह का एहसान है कि ये लोगों को अल्लाह ने इतना नवाजा। लोग उनके साथ में हैं। हाँ, 2023 के काउंसिल में फिर एक बार मौका देंगे? नहीं, आपके तो मौका ऐसा है कि भाई इनको तो बोले तुम आओ ग्राउंड में, हम हमारा काम कर लेंगे। जैसा रफीद मौलाना ने तकरीबन बोले, बिल्कुल यही पोजीशन है वार्ड की। उनके वास्ते आधी रात को हम नहीं क्या बिल्कुल, क्यों तो उन्हें अपने वास्ते 5 साल है तो हम क्या वो पीरियड में तो रहना ही रहना है ना। इंसानियत क्या एक ईमानदारी। हाँ, 15 दिन उनके लिए देना, 15 दिन देना ही देना है, सवाल दिन रात देना है, बिल्कुल देना है। वो भी फिर भी हक अदा नहीं होगा हमारा, हम इतना करके भी उनका हक अदा नहीं कर सकेंगे, ऐसा हमको एक एहसास रहेगा। फिर भी हमारे साथ सैयद आरिफ साहब हैं जो इसी प्रभाग में रहते हैं और वो कुछ कहना चाह रहे हैं। कलीम अंसारी साहब, माजू लाला साहब, उमर चाउस और विखार लाला साहब, चारों कॉरपोरेटर के जो काम है उनसे बात करते हैं। क्या कहना चाहेंगे, आपके इस प्रभाग में कैसे काम है? और आज भी उद्घाटन हुआ है जबकि काउंसिल का पीरियड ख़त्म होकर 6 महीने हो चुके हैं और ये काम अभी तक इनके कामों के उद्घाटन शुरू है, तो इसका मतलब ये है कि वार्ड में काम काफ़ी ज़्यादा हुए हैं। क्या कहें? अल्हम्दुलिल्लाह हमारे गली का काम तो अच्छा हुआ माशाल्लाह। अल्लाह का फजल रहा कि गली में जो पिछले 15 साल से हमारे जो मसले मसाइल थे वो तकरीबन अच्छे रहे। मतलब इनके काम में हमारे थोड़ी राहत मिली, वरना हमारा घर के बाहर निकलना, क़दम निकालना भी दुश्वार था। गली में इस कदर गंदगी थी, हमने कई मरतबा कंप्लेन करे, लेकिन कुछ मसले मसाइल इन्होंने बताए कि भाई पहले के जो फंडिंग थी उसमें कुछ मसले मसाइल हुए थे, लेकिन इस बार कलीम भाई ने उसकी कोशिश और बहुत ज़्यादा काविश करने के बाद ही ये माशाल्लाह हमारे गली में लोग खुश है आपके प्रभाग के। जी प्रभाग के मौका देंगे कलीम भाई इंशाल्लाह। हमारे साथ अकरम खान है जो इसी प्रभाग में रहते हैं, उनसे बात करते हैं। अकरम भाई, कलीम अंसारी साहब का कैसा काम है? आज 4 नवंबर को भी उद्घाटन हुआ है रोड नालियों का, क्या कहें? बिल्कुल, कलीम भाई जो है हमेशा काम के लिए आगे रहते हैं। 2006 में जब आए थे तभी उन्होंने तो बहुत अच्छा काम किया था, और इसके पहले भी जो है गट्टू का काम शाहगंज में, जहाँ वाले काले बावर में, शहजादी गली में और बहुत जगह इन्होंने काम अच्छा किया है। और हमेशा हर बार जब भी ज़रूरत पड़ती काम की तो वो हमेशा तैयार रहते हो। काम की कुछ ऐसी अहमियत की बात नहीं है, काम तो होते रहता, हर कोई भी आता करता, लेकिन कलीम की खास बात क्या है, यहाँ के लोग उनको दिल से चाहते, ऐसे काम लोग उनको ख़ास दिल से चाहते हैं। काम की ऐसी वो रखते नहीं कि काम करेंगे तो ऐसा है, काम करेंगे जो चलते हैं हर वार्ड में, वैसा हमारे कलीम भाई के पास नहीं है कि उनको लोग दिल से चाहते। काम की बात बाद में उन्होंने खुद को काम करते, ऐसा कुछ नहीं है कि उनको बोलना पड़ेगा। तो माशाल्लाह ये जो काम हुआ बहुत अच्छा हुआ और बहुत गली के वो लोग बहुत खुश है और ये काम बहुत अच्छा होने वाला है इस बात से। दूसरी एक बात थी, नाली का प्रॉब्लम था मस्जिद का, वो भी उन्होंने काम किए थे, वो बहुत बड़ा काम था। तो बात खाली काम की नहीं है, कलीम भाई की मोहब्बत की बात है, लोग बहुत चाहते हैं उनको मोहब्बत से। मंजिल तो मिलेगी भटक कर ही सही, मंजिल तो मिलेगी भटक कर ही सही, गुमराह तो वो है जो घर से ही ना निकले। हम बात कर रहे हैं कलीम अंसारी साहब की, जो साबिक़ा सभापति, साबिक़ा कॉरपोरेटर प्रभाग 8, जो कि ये पिछली काउंसिल का नंबर है। और जो काम यहाँ पर हुए हैं प्रभाग 8 में, जो उनको साथ मिला है, एक मजबूत साथ कहेंगे परभनी महानगर पालिका के साबिक़ा उप महापौर, साबिक़ा हाउस लीडर शफीक मिलत सैयद समी और माजू लाला साहब, उन्हीं के साथ में उमर चाउस, विखार लाला साहब, जो कि एक परभनी शहर की मशहूर मारूफ हस्तियां हैं। और ये जो साथ इनको मिला है कलीम अंसारी को, और ये वार्ड का जो वार्ड में 23 काम अब तक हो चुके हैं और आज ये 4 नवंबर को एक काम का यहाँ पर सीसी रोड नाली के काम का उद्घाटन हुआ है। काम लगातार चल रहे हैं और कामों के साथ साथ समाजी खिदमत, कौम व मिल्लत के काम भी लगातार हो रहे हैं और हर फील्ड में काम करने के लिए मशहूर है कलीम अंसारी साहब। उनसे बात करते हैं। अंसारी साहब, क्या कहेंगे आप, जैसा आपके वार्ड के अंदर ये जो रोड और नाली के काम का आज उद्घाटन हुआ है, आने वाले दिनों में और कौन से काम होने जा रहे हैं, क्या कहना चाहिए? अस्सलाम वालेकुम। मैं आज सबसे पहले हमारे जो नेता है सैयद समी उर्फ माजू लाला, उनका मैं बहुत शुक्रिया अदा करूँगा, क्योंकि हम एक दूसरे के सपोर्ट में पूरे ये काम करते हैं। हमसे राय लेते, हम उनसे राय लेते, हमारे राय मशवरे के बगैर ये कोई काम होता नहीं। और जो माजू लाला राय देते हैं हमको, उस राय के हिसाब से हम पूरा काम करते हैं।
और प्रभाग क्रमांक 8 जो हमारा है अभी पुराना, अभी प्रभाग क्रमांक इंशाल्लाह ये 13 नज़र आएगा इंशाल्लाह, और नया जो है तो। और हमने अभी तक 23 के 24 काम हमने अभी वार्ड में प्रभाग में किए हैं और चारों तरफ, और ज़्यादा काम तो ये मोमिनपुरा काले बाबर में ही ज़्यादा हुआ है। और वाकई कैसा है, हमने जो काम किए, हमारे में एक आदत है, हम कामों का दिखावा नहीं करते, हम अल्लाह का नाम लेके शुरू करते और वो ख़त्म कर देते मामला। लेकिन कुछ लोगों ने उंगली काट के शहीदों में नाम लिख दिए और बता दिए कि भाई देखो ये ढोल ऐसा बजाते, तो हमने भी समझ गए भाई जो दिखा वो बिका। फिर हमारे नेता ने बोला बेटा कलीम तू गलती कर रहा है कि जो दिखा वो बिका। अब जो ओपनिंग अपना जो आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल साहब से जो 20 लाख रुपए का हमने जो काम लिया, काम दिए गए हमने और वो कामयाब काम हो गया है, उसकी ओपनिंग अपने को दिखावे से करने की, लोगों को समझ में आना कि कुछ लोग कह रहे हैं कि इन्होंने क्या किए, तो मैंने पॉम्पलेट छाप के पूरे लोगों को दिखा दिया कि हमने क्या काम किए हैं। जो काम किए वाले वही दिखाया, एक भी ऐसा काम नहीं जो हमने नहीं किया और हमने दिखाया नहीं बोल के। इसलिए मजबूरन ये आज जो ओपनिंग ये प्रोग्राम मैंने बनाया है, नहीं तो ये भी काम भी इंशाल्लाह बिस्मिल्लाह बोल के चालू करके ख़त्म करने का था। लेकिन कैसा है, जो लोग अभी शुरू कर दिया तो उनका तो थोड़ा सीखना पड़ेगा ना, अपने को सीख के मतलब ऐसा करना पड़ेगा। और आप आज के बाद जो भी थोड़ा बहुत एक 10,000 काम होगा तो मैं ढोल बजाऊँगा क्या, ऐसा मतलब जो दिखा वो बिका ऐसा मतलब है। तो फिर मैंने यहाँ पे शुरू कर दिया और बाकी माशाल्लाह बहुत अच्छा काम ये होगा। लोग आपके साथ है, आपके परिवार के पूरे परिवार के लोग मेरे साथ है, ऐसा किस पे मेरे गिला शिकवा नहीं है, ऐसा कोई टेंशन नहीं मेरे को। पूरा काउंसिल में 2.5 साल कोरोना में चले गए, 2.5 साल नहीं ये जो हमने कोरोना में 2.5 साल हमारे तो ऐसे लॉस चले गए। और मसला ये है, ये जो हमने काम किए खाली 2.5 साल में किए। अगर पूरे 5 साल अगर हमको टोटली 5 साल मिलते थे तो पूरा प्रभाग हम धोके निकाल देते थे, एक भी काम बाकी नहीं रहता था। ये हम 5 साल की काउंसिल मत समझ के, हम तो 2.5 साल की काउंसिल समझ के हमने इतने काम किए। आने वाले काउंसिल में इंशाल्लाह पूरा जो भी काम है, बाकी काम 12 ने तो 80-90% हो गया है, अब थोड़ा बहुत है बाकी काम तो कंप्लीट कर लेंगे हम आने वाले दिनों में। और हमारे साथ अब्दुल रशीद अंसारी साहब है, जो इसी प्रभाग 8 जो पुराना नंबर है इस प्रभाग का, जो पिछली काउंसिल का, अभी जो नया नंबर है वो अलग है। लेकिन यहाँ पर जो काम हुए हैं, आज 4 नवंबर को यहाँ पर सीसी रोड नालियों के काम का उद्घाटन हुआ है, जबकि काउंसिल का पीरियड ख़त्म होकर 6 महीने से ज़्यादा का वक्त हो चुका है, फिर भी यहाँ पर काम किया जा रहा है। कलीम अंसारी साहब, माजू लाला साहब और जो कॉरपोरेटर हैं इनके साथ उमर चाउस और विखार लाला साहब, काम हो रहे हैं। लोगों से बात करते हैं। अंसारी साहब क्या कहेंगे, जो काम कर रहे हैं कलीम अंसारी, और काफ़ी ज़्यादा लोग चाहते हैं कलीम भाई को, क्या कहना चाहेंगे? फिर एक बार मौका देंगे कलीम भाई को आने वाले इलेक्शन? जी हाँ, अब्दुल कलीम अंसारी साहब नौजवानों के हर दिल अजीज़ लीडर है, और ख़ास तौर से मोमिनपुरे के लिए तो बहुत ही उन्होंने माशरे के काम किए हैं। माशरे में जैसे किसी घर में झगड़ा हो गया, पुलिस केस हो गया, तो पुलिस को हैंडल करना भी कलीम भाई बहुत बेहतर अच्छी तरह से जानते हैं। और इसके अलावा माशरे में शादी ब्याह के मसाइल और दीगर दवाखाने के मसाइल और बहुत सारे माशरती काम उन्होंने किए और करते रहेंगे इंशाल्लाह। उन्होंने अगर काउंसलर नहीं भी रहे खुदा न खास्ता तो भी वो करेंगे, बिल्कुल बिरादरी के लिए, माशरे के लिए और महल्ले के तमाम अहलियान के लिए बेहतर काम करते हो, और खिदमत का उन्होंने जज्बा है उनके लिए, खिदमत जो करते हैं उन्होंने। साथ है प्रभाग 8 के लोग इनके साथ में हैं। प्रभाग 8 के अलावा और भी दीगर दूसरे परभनी शहर के तमाम अहलियान के लिए काम करते हो, परभनी शहर के अहलियान के लिए काम करते हैं। ये तो ये मुख्तसर वार्ड है, वार्ड के अलावा और भी बहुत सारे काम करते हैं। आए दिन उनकी दुकान पर बहुत सारे लोग आगे बैठते हैं, अपने मसाइल हल कराने के लिए उनसे डिस्कस करते हैं, उनसे राय मशवरे करते हैं। यानी इन्होंने दुकानदारी करते हुए भी अपने काम अंजाम देते हैं। ये उनके लिए बहुत प्लस पॉइंट है, बेहतर है ये कि वो दुकान पर बैठे बैठे अपने कारोबार करते हुए भी मिली मसाइल, कौमी मसाइल, माशरती मसाइल और बहुत सारे मसाइल हल करते हैं अपनी जैसे मियाँ बीवी के झगड़े हल करना, और तलाक शुदा औरतों के मसाइल हल करना, और बेवाओं के खिदमत करना, बेवाओं की मदद करना, और बहुत सारे अब अनगिनत काम है
जो यहाँ इस मुख्तसर वक्त में बताए नहीं जा सकते, लिहाजा मैं अपनी बात यहाँ ख़त्म कर। हमारे साथ आसिफ सर है जो मोइदुल मुस्लिमीन स्कूल जो परभनी का मशहूर मारूफ स्कूल है, हाई स्कूल है, वहाँ के वो टीचर है और काफ़ी अच्छे वक्ता भी है यहाँ पर। उन्होंने जो इस प्रभाग से उनका ताल्लुक़ है, इसलिए वो भी बात करना चाह रहे हैं। कलीम अंसारी का काम कैसे है, आज यहाँ उद्घाटन हुआ है रोड का, नालियों का। आसिफ सर क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं कलीम अंसारी के ऊपर एक शेर कहूँगा, नूर हक़ शम्मे इलाही को बुझा सकता है कौन, नूर हक़ शम्मे इलाही को बुझा सकता है कौन, जिसका हामी हो खुदा उसको मिटा सकता है कौन। अब ये कलीम अंसारी साहब के बारे में क्या बताऊँ, सभी ने बताए कि उनके कारकर्दगी क्या है। बहुत सारे काम किए मोहल्ले के, इतने काम किए कि अनगिनत जिसे कहेंगे। उन पे एक बात कहूँगा कि वो एक जिंदा दिल इस्मात की मिसाल है। हर मर्ज़ की दवा जिंदा दिल इस्मात, ऐसी उनकी शख्सियत है। बस इतना कहकर मैं अपनी 4 नवंबर 2022 को परभनी महानगर पालिका पिछली काउंसिल का प्रभाग 8 और नया नंबर जो इसको मिला है 13। तो इस प्रभाग में शफीक मिल्लत सैयद समी उर्फ माजुल आला साहब, अब्दुल कलीम अंसारी साहब, उमर चाऊ साहब और विखार लाला साहब, चारों का ये प्रभाग था। और आने वाले दिनों में भी इस प्रभाग के लोगों के दिलों पर ये चारों कॉरपोरेटर राज करते हैं। पूरी तरह से इस प्रभाग के लोग साथ में हैं और आने वाले वक्त में 2023 की काउंसिल में भी एक बार फिर प्रभाग पिछली काउंसिल का 8 और नया 13, यहाँ की जनता फिर एक बार खिदमत का मौका ज़रूर देगी इन चारों कॉरपोरेटर को, ऐसा भरोसा यहाँ पर किया जा सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट अब्दुल के साथ परभनी अपडेट न्यूज़ के लिए मैं कलीम खुरैश। दीपावली 2022 की रीच मेन शूज़ के ओनर शेख खलील और शेख शकील, इन दोनों की जानिब से तमाम परभनी वासियों को और देशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। इस दिवाली रीच मेन शूज़ का धमाका, जिसमें नेशनल और इंटरनेशनल ब्रांड की फुटवेयर अपने तमाम परिवार वालों के लिए ख़रीदिए। रीच मेन शूज़ जो कि महेश बैंक के सामने SP रोड कच्ची बाज़ार परभनी यहाँ पर मौजूद है। एक बार रीच मेन शूज़ पर ज़रूर भेंट दीजिए और ख़िदमत का मौका दीजिए, ऐसी अपील दोनों ही ओनर शेख खलील उर्फ KK, शेख शकील, इन दोनों ने की है।